जी मैं ये कह रहा था कि वो हमारी हिफाजत नहीं कर रहे, वो हम आवाम को बेसिकली, ये मेरा ज़ाती नज़रिया, जिस तरह अंग्रेज़ों ने 100 साल तक गुलाम बनाए रखा है ना आवाम को, इसी तरह उन्होंने गुलाम बनाया हुआ है हमें। जिस तरह चाहे वो कर सकते हैं। हमारा हल्का है बेसिकली ख्वाजा मोहम्मद आसिफ वाला, सियालकोट से हूँ मैं, तो मैं अपनी कसम उठा के कह सकता हूँ कम से कम ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब को 50-60 हज़ार की लीड से हारना चाहिए था। लेकिन वो टाउट है आर्मी के। जो इंसान आर्मी की झोली पे बूट पॉलिश करके आएगा तो उसने जीतना है। और दूसरी तरफ देखा जाए इमरान खान और उनकी पार्टी, वो उनसे भी घटी हैं इस मामले में कि वो भी यू टर्न से मुराद यही है। कल वो कहते थे हमारी आर्मी सबसे अच्छी है, जैसे ही उन्होंने, क्योंकि उन्हें लेके जो आए थे, जैसे ही उन्होंने थोड़ा सा आगे से हिलाया जुलाया, कहते हैं दुनिया की सबसे बुरी आर्मी है। आप सबको घटिया कह रहे हैं, तो एक्चुअल में है कौन जो सही हुकूमत करे? जी ये मौलाना इसाक साहब हो गुजरे हैं फैसलाबाद के, उन्होंने बोला था ये जो लोग हैं ना ये हमारे हुक्मरान हैं ही नहीं। और मैं यही समझता हूँ कि इनमें से कोई इस काबिल नहीं है कि वो इस अवाम का हुक्मरान हो, क्योंकि इन्होंने वही करना है जो बिल्कुल अवाम के खिलाफ जाता हो। हमेशा से शुरू से इन्होंने, अगर सब खराब है आपको वज़ीर आज़म बना दें? नहीं, मैं तो कभी सारी ज़िंदगी इंशाल्लाह अगर इस काबिल भी होता तो मैं कभी भी इस सियासत का हिस्सा ना बनता। क्यों? क्योंकि सियासत नहीं हो रही, ये तो सारा ड्रामा दिखाया जाता है हर 5 साल, ये हो गया वो हो गया, एंड पे उन्होंने जिसका दिल है उसे लाना है। सियासत होती है जमहूरियत की, जमहूरियत के बगैर सियासत नहीं है। ये तो एक हर साल अरबों रुपया लगा के इलेक्शन, 5 साल बाद इलेक्शन कराए जाते हैं और कोई रिजल्ट नहीं निकलता इलेक्शन के मुताबिक। फॉर्म 47 और फॉर्म 45 का डिफरेंस इतना बड़ा है इस दफ़ा कि सारी दुनिया को पता है कि ये फ्रॉड के थ्रू आई है जो हुकूमत आई है। और इसी तरह होता आ रहा है। इससे पहले इमरान खान भी इसी तरह आया, उससे पहले नवाज शरीफ भी इसी तरह आया, उससे पहले जरदारी भी अपनी वाइफ को मरवा के उसी की हमदर्दी से आर्मी की झोली में बैठ के आए। ये सारे लोग इसी तरह से आए हैं और इन्होंने इंशाल्लाह इसी तरह से आना है, क्योंकि ये हैं ही इस काबिल। क्या चाहते हैं अभी आप? मैं ये चाहता हूँ कि आम जो अवाम है ना उसके हाथ में इख्तियार आए। वो इसी तरह आ सकते हैं कि बिल्कुल कोई एक बंदा जो सुपरस्टार हो किसी भी शोबे का, वो उठे और वो एक पार्टी बनाए जिस पार्टी में कोई भी नामवर इंसान को ना रखे। वो बिल्कुल आम, बिल्कुल गुजरते अवाम, जो मसलन यहाँ पे जो मोबाइल मार्केट में जो दुकानदार हैं, इन लोगों को लेके आए। इन लोगों को शऊर भी है, बिजनेसमैन लोगों को लाएं, इनको शऊर भी है और इनको पता भी है मुल्क किस तरह चल सकता है। अगर इनको ही जो पेशावर सियासतदान है वो बेसिकली वो जो इस्लामी सियासत है उसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो बिल्कुल फ्रॉड की सियासत करते जा रहे हैं और करते जाएंगे। वो कभी भी जी आपकी कीमती राय का। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। क्या नाम है? वकास। इधर से ही है? मैं मुल्तान से। मुल्तान से हैं। वोट से सेटिस्फाइड है? नहीं, वोट तो दिया था इमरान खान को, मगर जब संदूक में से निकला है तो वो नवाज शरीफ की में से 2 नंबरी हुई है सारी। हमारे इलाके जलालपुर पीर वाले में जो ना ये सारी जो ना 2 नंबरी की है इन लोगों ने। हम जो ना इस हुकूमत से वैसे भी खुश नहीं है, बहुत तंग है हमारा। हम इसलिए तंग है, हमारा इलाका जो है जलालपुर पीर वाले में पानी आया है, सारा इलाका डूब गया, फसल डूब गई है, महंगाई इतनी है कि लोग परेशान हैं, गुजारा बहुत मुश्किल है। और हर जगह जो ये चलान वगैरह, इससे लोग बहुत तंग हैं। 2-2 हज़ार, जिसकी 1500 आमदनी है और वो जो है ना शाम को बच्चों का गुजारा बड़ा समझते हैं। जिनको वोट डाला था अगर वो आ जाते तो क्या मुल्क के हालात ऐसे होते? शायद इमरान खान होता, शायद अच्छे मुल्क के हालात होते। क्योंकि वो नौजवानों के लिए जो ना बेहतर था। और ये तो 35 साल से हुकूमत कर रहे हैं, जब भी इनका कोई रोला बनता है ये चोर हुकूमत है, बाहर चले जाते हैं। जब भी पैसा इन लोगों के पास आता है, अभी इन लोगों ने कितने अरब का जहाज़ लिया है, वही 11 अरब का जहाज़ लिया है। हमारे इलाके का यूसुफ ज़रा गिलानी है, उसके 3 बेटे हैं, 9 करोड़ रुपये की गाड़ी, जबकि उसकी अपनी अच्छी सैलरी है। 9 करोड़ की गाड़ी गरीबों के पैसों से उसने ली है, वही पैसा ये गरीबों को भी दे सकते हैं। जहाज़ लेने की क्या ज़रूरत थी? पेट्रोल इन लोगों के पास नहीं था, पेट्रोल इन लोगों के पास 2 से 3 महीने का ज़ख़ीरा था। बलोचिस्तान से पेट्रोल आ रहा है, जबकि 140 रुपये लीटर बलोचिस्तान से पेट्रोल आ रहा है, और ये लोग चोरी हुक्मरान हमारे बेच रहे हैं। वही पेट्रोल हमें ये 325-323 रुपये लीटर दे रहे हैं, और वही पेट्रोल हमारे मुल्तान शहर में आ रहा है, नॉन कस्टम आ रहा है, मगर ये लोग हमें वो पुराने रेटों में हुकूमत जो चोरी कर रही है। अभी गंदम आ रही है, 2200 रुपये गंदम हमसे ख़रीदी है, 3500 में बेची है। 4000 रुपये मन
5,000 पे मन उन लोगों ने गंदम जो है ना वो हमसे खरीद के 2200 में 5,000 में बेची। ये तो गलत बात है। क्या समझते हैं कि अच्छा लीडर कैसा होना चाहिए? हम चाहते हैं कि आने वाली नस्ल के लिए ना एक मुस्तकबिल अच्छा हो और कोई माहौल चेंज हो, मगर इन लोगों ने हुकूमत मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है, अभी इस वक्त ज़ीरो है, बस खाली ख्वाब है। भाई ये रोड बना दिए, सी पैक, हमारा टैक्स, हमारे पैसे। अब बिजली का एक मीटर है ना, उसके ऊपर 600 रुपये 900 रुपये खाली उसका किराया आ रहा है, जबकि उस मीटर का मैं मालिक हूँ। अब 600-900 रुपये उसके ऊपर बिल के ऊपर लिख के आ रहा है, भाई ये किराया है इसका। किस चीज़ का किराया है भाई? ये 2 नंबरी है सारी। अब देख लो जगह जगह ये सब पेट्रोलिंग वाले खड़े हैं, पुलिस वाले खड़े हैं, गुंडागर्दी। और क्या है? अब इनको बोलो जी ये जी हमारी जो ना हुकूमत जो ना ये टैक्स ले रही है। मतलब आवाम खुश नहीं है, राजी नहीं है, आवाम की सुनी नहीं जा रही। आवाम की कुछ भी नहीं सुनी जा रही, बस ये अपने जो ना खजाने भर रहे हैं। जब देखेंगे कोई हालात ख़राब होंगे, फिर उन्होंने जहाज़ ले लिया है ना मोल, वो जहाज़ में बैठेंगे और निकल जाना है। इन्होंने क्या करना है? मैं नौजवानों को सियासत में आना चाहिए। बल्कि ईरान से कहना चाहता हूँ कि जिस तरह तुमने और इलाकों में थोड़ा सा वो डाला है ना, वो जो कहते हैं मिर्च थोड़ी सी डाली, इधर भी होना चाहिए था, ताकि इनको पता लगे कि यार क्या है। इन लोगों ने हमारा जीना मुहाल कर दिया। यकीन मानो गरीब आदमी के लिए रोटी खाना, घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। बहुत शुक्रिया आपकी कीमती राय का। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर गुड नेम? जी गुड नेम आमिर हुसैन सर। आपने वोट से सेटिस्फाइड हैं आप? जी, बहुत बचपन में एक बार वोट दिया था, एक ही मरतबा ज़िंदगी में दिया है, बस वही पहली और आखिरी गलती समझ के उसके बाद ज़िंदगी में दोबारा वोट नहीं दिया। किसको दिया था? वोट तो पार्टी थी, मतलब आज़ाद उम्मीदवार था, उसको दिया था। तो उसके बाद ये सोच लिया था कि कोई ऐसा काबिल है ही नहीं कि जिसको वोट दिया जाए। तो आवाम का ये जो है एक मरियम नवाज भी नहीं, इमरान खान भी नहीं, शहबाज शरीफ भी नहीं, कोई भी नहीं। बिल्कुल जी, जाहिर सी बात है, लोगों का ये बन गया कि सबसे छोटे वाला चोर पकड़ा जाए, जो सबसे छोटा चोर हो उसको पकड़ा जाए, चलो वो पकड़ लेते हैं। तो शायद किसी का ज़हन में है, शायद वो इमरान खान है, शायद वो मरियम नवाज है, या शायद वो नून लीग है। तो हर बंदे के अपने में सबसे छोटा चोर पकड़ा जाए, चलो 2 नंबर ही करते हैं, मगर कुछ ना कुछ काम तो भी तो करते हैं ना, ठीक है ना। बात तो ये है कि हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। तो हमारी अक्ल जो है वो एक पहलू तो जानती है, दूसरा पहलू जो है ना वो नहीं जानती। और वो दूसरा पहलू है क्या कि अल्लाह ताला ने ये जो दुनिया बनाई है ना, ये कायनात बनाई है, इसके अंदर अल्लाह ताला ने 2 किस्म की फ़ौजें बनाई हैं। एक अल्लाह ताला की अच्छी फ़ौज है और एक अल्लाह ताला की बुरी फ़ौज है। और हमने ये देखना होता है कि हमने अल्लाह ताला की अच्छी फ़ौज में दाखिला लेना है या बुरी फ़ौज में दाखिला लेना है। तो बहुत सारे हमारे ऐसे हुक्मरान हैं, जनरल हैं, फ़ौज है, वो अल्लाह ताला की बुरी फ़ौज में शामिल हैं। क्योंकि आजमाइश जो है ना वो उस वक़्त पैदा होती है, उस वक़्त बनती है जब कोई बुरा इंसान किसी अच्छे इंसान के साथ मिलता है। जब उस वक़्त तक आजमाइश जो है वो शुरू ही नहीं होती, जब तक जो है कोई बुरा इंसान किसी अच्छे इंसान से मिलेगा नहीं तो आजमाइश शुरू नहीं होगी। तो ये जो फ़िरौन आया था, ये भी कुरान पाक में है कि ये तुम क्या समझते हो कि ये जालिम है जो हमने भेजा है? ये तो अल्लाह ताला का भेजा हुआ एक अजाब है तुम पर। तो आजकल के जो हुक्मरान हैं, जो जालिम जुल्म कर रहे हैं आवाम के ऊपर, वो अल्लाह ताला के ही क्रिएट किए हुए हैं। तो मेरा उनको अजाब कह रहे हैं आवाम पे? जी जी, वो अजाब है अल्लाह ताला का भेजा हुआ। और हमें ये चाहिए कि हमें अपने अमाल जो हैं वो दुरुस्त करें, क्योंकि जैसी आवाम होगी वैसे हुक्मरान होंगे। तो हम अपने अमाल को दुरुस्त करें, नमाज सही करें, क्योंकि काफिर और मुसलमान में फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। बिल्कुल ऐसी है। क्या समझते हैं कि एक अच्छा लीडर, इस वक्त हम सियासी बात कर रहे हैं, तो अच्छा लीडर कैसा होना चाहिए फिर? देखें जी, अच्छा लीडर जो है ना वो कोई भी यहाँ पे अच्छे से अच्छा इंसान भी दुनिया में ला के अगर रख दिया जाए ना, तो इस पाकिस्तान में या कहीं पर भी इस वक्त कुछ भी नहीं हो सकता जब तक फ़ौज है। क्योंकि जब तक लोगों ने अमाल नहीं अपने दुरुस्त करने, वो फ़ौज को चेंज नहीं कर सकती, उसके खिलाफ नहीं जा सकती। और फ़ौज में भी अगर कोई बंदा ऐसा उठ जाता है, कोई जनरल लेवल का बंदा, वो उठ के वो बगावत पे होता है, तो उसको ऊपर वाली जो बड़ी जो हैं पावरें, अमेरिका वगैरह, ये वो उनको टिकने नहीं देंगी, वो उसका खात्मा कर देंगी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि बग़ैर आवाम सही हुए कोई अच्छा लीडर आ जाएगा इस यहाँ पे, या कुछ कोई अल्लाह ताला चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। अल्लाह ही चाहेगा, इन लोगों को हदायत देगा तो सारा निज़ाम चल सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता यहाँ। शुक्रिया जी आपकी कीमती राय का। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या करते हैं? ये काम करते हैं, वाइपर लगाते हैं। वाइपर लगाते हैं।
हैं वोट किसको दिया था? वोट किसी को भी नहीं। क्यों? हुक्मरान हमारे सही नहीं है, कोई सारे चोर है अच्छा, जी। कौन सा हुक्मरान अच्छा लगता है? हुक्मरान तो वैसे बारी से आना चाहिए इमरान खान को, क्योंकि चांस देना चाहिए, क्योंकि ये तो जद्दी पुश्ती से ही हुकूमत कर रहे हैं। नवाज शरीफ भी हुकूमत, अब शहबाज शरीफ की, अब मरियम नवाज़ की, हमजा शरीफ की। क्यों नए बंदे को आजमाना चाहिए, देखना चाहिए किसी को भी। आवाम की सुनी जा रही है? नहीं नहीं सुनी जा रही। नहीं, आवाम की और निचोड़ डाला जा रहा और दबाव डाला जा रहा है आवाम पे, गरीब पे। हम देखो पाकिस्तान में फिर रहे हैं, पाकिस्तान के ही नौजवान हैं, हमें इधर ही हमारे घर में ही डर है। यहाँ के रहने वाले और अपने ही घर में डर है, किस चीज़ का डर है? बस ये जो हुक्मरान है हमारे, ये पुलिस वाले हैं जो हमारे, ये हमें तंग करते हैं, ये हमें पूछते हैं आप क्यों फिरते हो इधर, हम फिर क्या करें, हम कहाँ जाएं? अभी पेड़ तो हमें भी लगा हुआ है, तो हमारे भी बच्चे हैं, या तो फिर हम चोरी करेंगे या कोई भीख मांगेंगे। हम मजदूरी कर रहे हैं तो हमें मजदूरी भी नहीं करने देते। ये क्या चाहते हैं? हमें साफ सीधी तरह से मजदूरी करनी चाहिए, या कोई अपनी तरफ से आप कोई तनख्वाह दो हमें अपने बच्चों को पालना चाहिए। क्यों हम कोई नौकरी दो हमें, क्यों सुकून से अपने बच्चों को हम पालें? नहीं अगते हुए तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। कौन पसंद है? वैसे पसंद तो इमरान खान है, क्योंकि एक दफ़ा आना चाहिए। आना चाहिए। हाँ, एब्सोल्युटली नॉट। Absolutely not. उसने कहा था, क्यों बेशक जैसा भी है, मगर उसने हिम्मत की थी उसके यहूदी के सामने खड़ा होने की। सबसे बड़ी ताकत ही हमारी वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उसने यहूदी के सामने खड़ा होकर कहा था एब्सोल्युटली नॉट। इन्होंने कभी भी नहीं कहा, इन्होंने हाथ ही मिलाया, जब भी मिलाया तो हाथ ही मिलाया है। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया जी आपकी कीमती राय का।